साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं को सर्वप्रथम सद्गुरु नितिन साहिब जी के सत्य चरणों में मुझ तुच्छ दास का कोटि कोटि नमन बंदन, कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि आखिर जो वीडियो में बताए जा रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, उनमें हकीकत क्या है। मतलब कि आज की वीडियो में बताया जाएगा कि सनातन का अर्थ क्या है। हाँ, सनातन का अर्थ क्या है। जैसे कि बड़े बुजुर्ग या अन्य लोग भी बतलाते हैं, ये हमारे सनातन धर्म है, ये सनातन है और इसको तुमने छोड़े। जैसे कि हमको भी किसी ने कहा कि अपने सनातन धर्म को छोड़ करके और तुम दूसरे धर्म में आ गए। भाइयों, इस सनातन धर्म को असलियत में कोई जानता नहीं है, क्योंकि सनातन का अर्थ ही नहीं पता। सनातन किसे कहते उन्हें यही नहीं पता। इसके अलावा वो जिस जिंदगी में जिस हालात में जी रहा होता है, उसको बस यही लगता है कि यही सनातन है, यही असलियत है। चाहे वो किसी शहर में हो, चाहे वो किसी गांव में हो, चाहे वो किसी देश में भी हो, लेकिन जिस समय पर वो जी रहा है वर्तमान में, उसे ये लगता है जो वर्तमान में चलता है सिस्टम, उसका पारंपरिक रिवाज रीत, उसे यही लगता कि यही हमारी सनातनी है, यही सनातन का रिवाज है। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं और जानते हैं कि सनातन का अर्थ क्या होता है, सनातन किसे कहते हैं। भाइयों, सनातन का मतलब होता है जिसका आदि है ना अंत है। सनातन का अर्थ ये भी होता है कि जो शुरू से है, जो शुरू से चल आया है, पुराना है। लेकिन असलियत में उसका अर्थ और भी है कि सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, नित्य, जिसका कोई शुरू का खबर नहीं है, जो शुरू से चला आया आज तक उसका कोई पता नहीं लगा पाया। लेकिन वो है क्या, इस बात को कोई नहीं जानता। कहने को तो कह देते हैं कि ये रीति रिवाज है, उसको ये हमारी परंपरा है, ये हमारी सनातनी है। सनातनी का मतलब पुराना है, लेकिन कोई उसे मानता नहीं है, क्योंकि सनातन का अर्थ ही पुराना होता है, पुरानी रीति रिवाज के साथ परंपरा, पुरानी परंपरा जिसका ना कोई याद है ना कोई अंत है। लेकिन यहाँ लोग न समझने के कारण जो झूठे 200, 400, 600, 200, 500, 400, 10 साल, 20 सालों में जो कार्य किए जा रहे हैं, उसे ही सनातन समझ रहे हैं। जो 5 साल, 700 साल, 600 साल, 1000 साल के अंदर जो जन्मे हुए कार्य हैं, उन्हें ही वो समझते हैं कि यही सनातन धर्म है। भाइयों, ये सब गलत है। सनातन सिर्फ आत्मा है और आत्मा ही हमें पूजना चाहिए, क्योंकि वही शाश्वत है, नित्य है और उसी से हमें मुक्ति मिल सकती है, उसे जान करके। तो भाइयों, इसीलिए कहते हैं कि आत्मदेव पूजिए और अपने निस्वरूप का ज्ञान करके मुक्ति को प्राप्त करें, जिससे आप ये संसार के जीव आवागमन से छूट सके। तो भाइयों, आज की वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि सनातन का अर्थ क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सनातन का अर्थ यही है कि शाश्वत है, नित्य है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जो पुराना है, यही सनातन है। बाकी ये जो धर्म यहाँ जो लिखे पढ़े गए हैं, ये
बतलाते हैं कि ये क्रिया कर्म करना है, यही सनातन है, तो ये सब गलत है। ये 200, 400, 600 साल के जो क्रिया कर्म हैं, लोग उन्हें सनातनी धर्म समझ बैठते हैं। इसलिए आप भी संभल जाइए और आत्मा ही सनातन है। आत्मदेव को पूजें, आत्मदेव को माने, आत्मदेव पर ही निर्भर हो करके अपने जीवन का गुजारा करें और आवागमन से छूट जाए। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक भेदी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भाइयों, भेदी गुरु की आवश्यकता आपको खोज करना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि नहीं यहाँ सही है, तो भी आप नहीं मानेंगे और नहीं मानना चाहिए। भाइयों, हमें भेदी गुरु की तलाश करनी चाहिए जो 2 भेदों को जानता हो। कौन से 2 भेद? एक छुड़ावे एक लखावे, जब प्राणी निज घर को जावे। तो वो 2 शब्दों को, 2 अक्षर को, इनको पहचाना दे, तुमको सही गलत का निवेरा करवा दे। 52 अक्षरों से हटा करके तुम्हें विदेह अवस्था पे जो अक्षर होते हैं उन पर ले जाए। उन्हीं को हम पूरा गुरु कहते हैं और पूरा गुरु उन्हीं को ढूंढना चाहिए जिससे आपका जीवन सफल हो सके। तो भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज्ञा दें, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मुझ तुच्छ दासों के दास का कोटि कोटि नमन वंदन, कोटि कोटि प्रणाम है साहेब के चरणों में। कोटि कोटि नमन वंदन, कोटि कोटि प्रणाम है साहेब। बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज, सभी भक्तात्माओं को साहेब बंदगी सतनाम।